नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। 27 जून से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आज मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको आज ही तैयार करवा लेना है। क्योंकि अगर आपको अपनी कैटेगरी का लाभ लेना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा लेने चाहिए, जिससे आगे जाकर आपको कोई समस्या नहीं हो। अगर आप हाईकोर्ट ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 जुलाई से हाईकोर्ट ग्रुप डी और हाईकोर्ट एलडीसी का डेडिकेटेड बैच हम स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर लाने वाले हैं। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ ही YouTube पर भी हम हाईकोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी दोनों का इंग्लिश का कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट देने वाले हैं। तो मैं बात करती हूँ कि हाईकोर्ट ग्रुप डी, इसमें क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली 10th मांगा है ना, 10वीं की मार्कशीट चाहिए आपको। तो ये तो भाई जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है उनके पास ये मार्कशीट तो होगी, है ना। अब आपकी ये जो पोस्ट है वो, क्योंकि 5600 के आसपास पोस्ट हैं, ये कैटेगरी वाइज हैं। कई लोग SC ST में आएंगे, कई OBC EWS में आएंगे, अदरवाइज बाकी के जो हैं वो जनरल में आएंगे। SC ST वालों को कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना, क्या सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट एक बार अगर आपने बनवा लिया SC ST का सर्टिफिकेट, आपको उसको बार बार रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो SC ST वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट जो पुराना है, किस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रही हूँ, जो कैटेगरी के लिए SC ST कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, मैं उसी कास्ट सर्टिफिकेट की बात यहाँ कर रही हूँ। जनरल वालों को वैसे ही कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जनरल कोई कैटेगरी नहीं है ना, जनरल कोई कैटेगरी नहीं है। जो भी एस्पायरेंट किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे वो सब जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। मेन जो कंसर्न है वो है EWS और OBC। मेन जो कंसर्न है वो ये है। तो भाई 27 जून से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। पहली बात तो कि जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो, आपको उसी टाइम पर 5-7 दिन में ही फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो भी एस्पायरेंट है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, जो पहले किसी और काम में लग गए थे, क्योंकि आजीविका का साधन चाहिए सबको, तो किसी और काम में लग गए थे। अब एक तो RSS भी 4th ग्रेड और हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी देखकर उन्होंने फिर से मानस बनाया है पढ़ाई करने का। तो उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है EWS और OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। अब ये आपके पास पुराना नहीं होना चाहिए, है ना, पुराना नहीं होना चाहिए। आपको 27 जून के बाद अप्लाई कर देना है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, जो EWS और OBC में है। आपके पास नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि जब आगे जाके आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, तब आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो मान्य हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि आपको इन कैटेगरीज का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरीज में काउंट होगे, और हो सकता है जनरल की मेरिट ज़्यादा जाए और OBC EWS की कम जाए, तो आप सेलेक्ट होने से भी रह जाओ, ठीक है। इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नया बनवाना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी IDs होनी चाहिए। सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट होगा वो ये होगा कि जिस कैटेगरी से आपने फिल किया है, फॉर्म फिल किया है जिस कैटेगरी से, आपके पास उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। यही वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई थी, मुझे लगा क्यों ना इसकी जानकारी मैं सभी बच्चों को दूं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे कि मैम हम बाद में बनवा लें, क्या आप बाद में भी बनवा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करें तब आप अपनी कैटेगरी चूज कर लें।
कैटेगरी चूज करने के बाद फॉर्म अप्लाई कर दे, लेकिन आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को अब रिसेंट का बनवा लेना है ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और भाई 1 जुलाई से हाई कोर्ट, एलडीसी और ग्रुप डी दोनों की का डेडिकेटेड बैच हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आ रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, चाहे कोर्स से रिलेटेड, चाहे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर और भी कोई क्वेरी हो, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आप में से कई बच्चे 4th ग्रेड, ठीक है, आरएसएस भी 4th ग्रेड के भी एस्पायरेंट हैं, उनके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि अब आपके एग्जाम में 3 महीने से भी कम का टाइम है। तो हमने 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चला रखी है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पर पूरे 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको कैसे लेना है, प्रोमो कोड क्या डालना है, सारा आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए ताकि आप अपनी एक पोस्ट सिक्योर करने में सफल हो सको। ये जो टेस्ट हैं जो पहले हो चुके हैं वो टेस्ट भी आप अब दे सकते हैं। एक टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी, साथ ही हम टेस्ट का रिजल्ट भी निकालते हैं 24 घंटे बाद में। तो ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है पूरे 70 टेस्ट की। ये सिर्फ इंग्लिश की टेस्ट सीरीज नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज है ना, सारी सब्जेक्ट्स की है। इसके साथ ही बैच का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो हाईकोर्ट ग्रुप डी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।